नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। बीजेपी सांसद ने सदन में राहुल गांधी के व्यवहार पर आपत्ति जताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि मैंने पहली बार देखा जब सदन के अंदर एक सांसद ने सभी को मौन रखने के लिए खड़े होने का आदेश दिया हो। कुछ सांसदों ने उनके आदेश पर संसद में मौन भी रखा। इस पर लोकसभा को एक्शन लेना चाहिए, ये सदन का अपमान है। इसको लेकर बिहार की सियासत में अब हलचल तेज हो गई है। तो देखिए, राहुल गांधी की परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि किस तरीके से बात कर रहा है। लोकसभा को इस पर एक्शन लेना चाहिए, संजय जायसवाल ने कहा है, क्योंकि ये सदन का अपमान है। तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। संजय जायसवाल ने प्रस्ताव दिया है और ऐसे में अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। वही अधिकार है, उनको अधिकार नहीं है। सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सबकी गरिमा का अपमान किया है राहुल गांधी, जिन्हें ना तो सदन की मर्यादाओं का ख्याल है, ये नया अटेम्प्ट है, पहला नहीं है, न ही संसद के नियम कायदों की कोई फिक्र। शायद यही वजह है किसानों के नाम पर वो संसद में ही पॉलिटिकल स्टंट करने लगे। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। संसद में बिना स्पीकर की अनुमति के राहुल गांधी ने मौन तो रखवा दिया, लेकिन अब ये मौन राहुल गांधी को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी सांसद पीपी चौधरी, संजय जायसवाल और राकेश सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। ये पहली बार हुआ कि एक संसद सदस्य हमें आदेश देता है कि आप मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाइए, और कुछ संसद सदस्य खड़े भी हो जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार एक सांसद राहुल गांधी ने खड़ा होने का आदेश दिया और जो भी सांसद खड़े हुए, उन सभी पर मेरा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। उन्होंने हम इस संसद की गरिमा का अपमान किया है, लोकसभा का अपमान किया है। इसलिए इन सबों पर कृपया कर आप विशेषाधिकार समिति को भेजकर उन सभी पर कार्रवाई करने के मेरे अनुरोध को आप जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को ये अधिकार दिया गया है कि वो विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई करें। इस नियम संख्या 223 के तहत मैंने आपको एक नोटिस दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस नोटिस को स्वीकार करेंगे। लोकसभा को कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में बिना अनुमति के मौन रखवाया, लोकसभा स्पीकर ने भी फौरन ही इस पर आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन अब बाकायदा सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में राहुल गांधी को संसद में रखवाया गया मौन महंगा भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं अब इस पूरे मसले पर खूब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं, सुनिए आप। राहुल गांधी जी का जो आचरण संसद में रहा है, वो संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल ही कहा जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान जो भी किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके प्रति श्रद्धा दिखाना एक अच्छी बात है, लेकिन संसद एक परंपरा और रूल बुक के तहत चलता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी से यहाँ चूक हुई है। वो लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेके उनके प्रति, किसानों के प्रति अपना मौन धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अन्नदाताओं जो इतने दिनों से आज ये हड़ताल पर हैं और अनशन पर हैं,
और कई लोग करीब करीब 150 से अधिक लोग शहीद हो गए हैं। यह देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, लोकतंत्र के लिए। और दूसरे तरफ तानाशाही सरकार इस पे वापस आने की बजाय और तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। उसी में यह प्रकरण है कि राहुल गांधी जी ने जब मौन धारण करके उनके प्रति संवेदना और सम्मान व्यक्त किया उन बलिदानियों के प्रति, तो इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। ये मामला को डाइवर्ट करने की कुत्सित प्रयास है। राहुल गांधी जी का जो बर्ताव संसद में देखने को मिला वो पूरी तरह से एक अधिनायकवाद, एक परिवार का जो उनके ऊपर घमंड है, एक निरंकुशवादी जो राजा करता है वो वैसा व्यवहार रहा है। अभी तक उनके मन से जो नेहरू फैमिली का जो भूत है वो उतरा नहीं है और दूसरे के सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने गद्दार और कायर दोनों कह दिया है। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि देश के साथ गद्दारी किसने की और कायरपना व्यवहार किसने किया। आधा कश्मीर कबायलियों के नाम पर कब्जा होने दिया गया, ये गद्दारी की गई। दूसरी गद्दारी और कायरतापूर्ण व्यवहार तब हुआ जबकि तिब्बत को चीन ने हड़पा और हम यहाँ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवाते रहे। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में 2 मिनट का मौन रखा, क्या अब ये भारी पड़ने वाला है उन पर? क्योंकि संजय जायसवाल ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया है। देखिए, 2 मामले हैं, एक सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, ये दोनों आया है। और सबसे खास बात यह है कि किसी भी शख्स को सड़क पर अपनी बात रखने का अधिकार है, पार्टी में लोग अपनी बात रख सकते हैं अपने तरीके से, परिवार में अपनी बात रख सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन सदन के अंदर अपने तरीके से सब चीज़ नहीं होता है। सदन जो चलता है वो कार्य संचालन नियमावली के तहत चलता है और वहाँ पर जो भी सवाल पूछना हो या फिर जो आपको कार्रवाई करनी हो उसमें आप सदन के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर सभापति होते हैं उनसे परमिशन बेहद आवश्यक होता है और वही मूव करते हैं प्रस्ताव को। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो अपने आप में एक अलग तरह का उदाहरण है। और आप ऐसे ही खड़े होकर के और सभी सांसदों से ये अपील नहीं कर सकते हैं कि आप लोग मौन धारण कीजिए। और कई सांसदों ने, कांग्रेस के सांसदों ने खड़े होकर मौन भी रखा था। अगर यही करना था राहुल गांधी को तो उन्हें सभापति को एक प्रस्ताव पेश करना चाहिए था कि मैं ये चाहता हूं और कृपया आप मेरे भाषण के बाद आप सदन से अनुरोध करें कि वो लोग श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखें या 1 मिनट का मौन रखें। तो ये प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, आप सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री हैं, आप आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिसका कोई प्रूफ या प्रमाण आपके पास नहीं हो। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर बीजेपी सांसदों को ये खराब लगा और उनके तरफ से आशुतोष, विपक्ष का तो कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है और उन किसानों के लिए मौन रखना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, इसमें क्या गलत है? देखिए, अगर गलत नहीं होता तो जो प्रस्ताव दिया गया है विशेषाधिकार हनन का वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता। आमतौर पर ऐसे प्रस्ताव जल्दी स्वीकृत नहीं होते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है तो कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर है और स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में कभी इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई सांसद नियम की अनदेखी ना कर सके, ये भी मैसेज देने की कोशिश है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने पहले भी कहा कि संसद के जो संसदीय मामलों के जानकार हैं उनका भी साफ तौर पर यही मानना है कि सदन की कार्रवाई से कार्य संचालन नियमावली से चलती है और सभापति और अध्यक्ष बिना उसकी अनुमति के कोई भी प्रस्ताव सदन में मूव नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में इस बात को समझना होगा। आरोप प्रत्यारोप अलग है, बयानबाजी अलग है और राजनीति अलग है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नियम से चलती हैं और नियम के साथ ही संसद चलता है।